जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुंजर और गुलाबगढ़ में बादल फटा, 4 लोगों की मौत, 40 लोगों के लापता होने की खबर। हुंजर में बादल फटने से 8 घरों को नुकसान, गुलाबगढ़ में बादल फटने से पुलिया बही, कैमरे में कैद हुआ मंजर। किश्तवाड़ हादसे में रेस्क्यू तेज, एनडीआरएफ की टीमें रवाना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एलजी और डीजीपी से बात की। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। करगिल में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद लगातार बढ़ रहा है चिनाब का जलस्तर, बाढ़ का खतरा बरकरार, लोगों को नदी के पास जाने से सख्त मनाही। आगरा में चंबल नदी में जलस्तर बढ़ा, बारिश लगातार हुई तो 120 गांव का संपर्क टूटने की आशंका, घंटे दर घंटे बढ़ रहा है चंबल का स्तर। स्पीति में उदयपुर के तोंजिंग नाले में अचानक आई बाढ़ की चपेट, एक व्यक्ति की मौत, 9 लोगों के लापता होने का शक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश, बादल फटने के बाद आया भयानक सैलाब, उफान। मौसम विभाग ने हिमाचल में जारी किया बारिश का अलर्ट। कुल्लू में तेज बारिश से नदी नालों में उफान, सड़क पर पानी आने से कई गाड़ियां चपेट में आ गईं। पहाड़ों से लगातार सड़क पर गिर रहा है मलबा। शिमला के पंथा घाटी में चट्टान खिसकने से कई जगह रास्ते बंद हुए, कुछ गाड़ियां मलबे के चपेट में आईं। कुल्लू के मणिकरण में तेज बारिश के बाद पार्वती का जल स्तर बढ़ा, मणिकरण घाटी में तेज उफान के साथ बह रही है पार्वती नदी। भारी बारिश के बाद पठानकोट मनाली मार्ग बंद, बनूरी के पास पेड़ गिरने से रास्ता बंद हुआ, 3 घंटे तक लगा लंबा जाम। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद नदी के उफान में एक ट्रक फंस गया, ट्रक चालक ने बमुश्किल अपनी किसी तरह से जान बचाई, ट्रक को उफान से बाहर नहीं निकाला जा सका। नदियों में बाढ़ की वजह से 80 गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। भारी बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर मलबा जमा होने से रास्ता बंद, प्रशासन मलबे को जेसीबी की मदद से हटा रहा है। खतरे को देखते हुए केम्प्टी फॉल को खाली कराया गया। उत्तराखंड के विकासनगर में कालसी चकराता मोटर मार्ग मलबा आने से बंद हुआ, जजड़ेड़ पहाड़ी से मलबा आने से मार्ग बंद, लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। जौनसार बाबर की लाइफलाइन है कालसी चकराता मोटर मार्ग। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश, बथेड़ी के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बीआरओ का पुश्ता टूटा, 2 घरों को भी भारी नुकसान, परिवार के लोगों को। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में गौचर के बीच गलनाऊ में पहाड़ से गिरा मलबा, बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद, रास्ते को दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश की वजह से चट्टानें टूट रही हैं, जोशीमठ में चट्टान टूटने से कई दुकान और होटल खतरे की चपेट में आए, हाईवे तक में दरारें पड़ी। बाढ़ बारिश के बीच चट्टान खिसकने से कई गांव में भी खतरा। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी उफान से बह रही है। बारिश की वजह से कई गांव में लोगों के घर टूट गए, बारिश की वजह से इलाके की कई सड़कें बंद। उत्तराखंड में रुद्रपुर के सिरोगढ़ में भारी बारिश के बाद पहाड़ से गिरे पत्थर, मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे कल देर रात से बंद, बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप, केदारनाथ हाईवे पर 5 जगहों पर मलबा आने से रास्ता बंद हुआ। यूपी के शामली में सुबह से हो रही तेज बारिश के बाद शहर हुआ जलमग्न, गलियों में 3 फीट तक बारिश का पानी भरा, करीब 50 घरों में घुसे पानी से संपत्ति का नुकसान। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के बिजनौर में भी हालात खराब हैं। तेज बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, दर्जन भर गांव का शहर से संपर्क टूट गया, ज्यादा खतरा नदी किनारे बसे गांव को है। यूपी के शाहबस्ती में बाढ़ के हालात, राप्ती नदी में लगातार बढ़ रहा है कटान, कई बीघा खेत हुए बर्बाद।
राजस्थान में लगातार हो रही बारिश की वजह से बारां में पार्वती, परवन और काली सिंध नदी उफान पर। छबड़ा, गुना, हरनावदा, शाहजी और अकलेरा को जाने वाले रास्ते बंद। लोगों को नदी के पास न जाने की हिदायत दी गई। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भारी बारिश के बाद शहर में भरा गंदा पानी। लोगों को बीमारी फैलने का खतरा सता रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में अजयगढ़ में तेज बारिश के बाद बीच शहर में बहने लगा पानी। लोगों के घरों में घुसा पानी। बाइक पानी के बहाव में बह गई। यूपी का शामली शहर 2 घंटे की बारिश में हुआ बेहाल। नाले का गंदा पानी बारिश के पानी में मिलकर गलियों में बहा। कई दुकानों में भी घुसा पानी। सरकार पर राहुल का वार, कहा जासूसी कांड पर नहीं होगा समझौता। महंगाई, किसानों के मुद्दे पर सरकार करे चर्चा। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मोदी का मंथन। संसद में हंगामे पर राहुल गांधी का सरकार पर पलटवार। हंगामे को लेकर सरकार विपक्ष को बदनाम कर रही है। दोपहर 12:30 बजे विपक्ष के नेता साझा करेंगे बयान। जासूसी कांड पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का मंथन। बैठक में राहुल गांधी भी हुए शामिल, लेकिन गैरहाजिर रही टीएमसी। बसवराज बोम्मई ने संभाली कर्नाटक की कमान। विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल में चौथे सीएम। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसआर बोम्मई के बेटे हैं बसवराज बोम्मई। येदियुरप्पा के करीबी हैं और लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बसवराज बोम्मई ने येदियुरप्पा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। 61 साल के बोम्मई येदियुरप्पा की सरकार में गृह, कानून, संसदीय और विधायी कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने बसवराज बोम्मई को बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद है बोम्मई कर्नाटक को विकास के पथ पर लेकर जाएंगे और जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। कर्नाटक का नया सीएम चुने जाने के बाद बोले बसवराज बोम्मई, मेहनत का परिणाम मिला। ये बड़ी जिम्मेदारी। पीएम मोदी और अमित शाह के अनुरूप गरीबों के लिए काम करने का प्रयास करूंगा। यूपी के बाराबंकी में बीती रात भीषण सड़क हादसा। खराब होने की वजह से सड़क पर खड़ी बस को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। 20 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा बुरी तरह से घायल। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर कल्याणी नदी पुल के पास हुआ हादसा। करनाल से मजदूरों को लेकर दिल्ली से छपरा जा रही थी बस। 140 लोग सवार थे। बाराबंकी हादसे के बाद भारी बारिश में 4 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बस में फंसे लोगों को किसी तरह से निकाला गया। मरने वालों में यात्रियों के अलावा सड़क किनारे सो रहे कुछ लोग भी शामिल। बाराबंकी हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया। ममता बनर्जी के 5 दिनों के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन। आज शाम 4:30 बजे सोनिया गांधी से मिलेंगी। शाम 6 बजे केजरीवाल से होगी मुलाकात। आज देर शाम एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना सांसद संजय राउत से भी मिल सकती हैं ममता। सूत्रों के मुताबिक दोनों से अलग अलग होगी बैठक। सोनिया गांधी और केजरीवाल से मिलने से पहले टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेंगी ममता। दोपहर 1 बजे सुखेंदु रॉय के आवास पर बैठक होगी। बंगाल चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली आई सीएम ममता ने कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। 55 मिनट तक पीएम आवास में रहीं। वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया। पेगासस जासूसी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोली ममता, बंगाल के लिए आबादी के हिसाब से वैक्सीन मांगी। दूसरे राज्यों के मुकाबले कम वैक्सीन मिली। बंगाल का नाम बदलने पर भी हुई बात। विपक्षी गठबंधन की अगुवाई पर ममता बनर्जी ने कहा, मैं नहीं, देश नेतृत्व करेगा। विपक्षी दलों में कई पुराने दोस्त हैं, उनसे पुराने दिनों की बात होती है। मीडिया से बातचीत में बोली ममता, राष्ट्रपति से मिलने के लिए आरटीपीसीआर जरूरी है, लेकिन मैं कहां टेस्ट कराऊं? हम तो दिल्ली में आउटसाइडर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दोपहर 1 बजे संसद भवन में चर्चा होगी। मिल सकती है बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज को अधिग्रहित करने का फैसला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप। सरकारी पैसे से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण का इल्जाम। बीजेपी ने विधानसभा में अधिग्रहण बिल का विरोध करने का फैसला किया।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बघेल पर तंज कसा। सिंधिया ने कहा, भूपेश बघेल अपने दामाद का निजी महाविद्यालय बचाने के लिए उसे सरकारी कोष से खरीदने की कोशिश में हैं। कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ, इसकी परिभाषा अब साफ है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी कृषि कानूनों के खिलाफ कल सदन में धरने पर बैठे रहे कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू और गुरजीत सिंह औजला। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने दोनों से संसद परिसर में मुलाकात की। आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक का बीजेपी सांसदों ने बहिष्कार किया। सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक पर बुलाई गई थी मीटिंग। शशि थरूर हैं समिति के अध्यक्ष। आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में आज उठेगा पेगासस जासूसी का मुद्दा। 3 मंत्रालयों आईटी, गृह और सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। पेगासस जासूसी मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए राहुल गांधी ने संसद भवन में की बैठक। डीएमके, शिवसेना, बीएसपी, सीपीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 10 दलों के नेता शामिल हुए। विपक्ष की ओर से अकाली दल, एनसीपी, बीएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट पार्टियों ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। पेगासस और कृषि कानूनों पर संसद में चर्चा के लिए हस्तक्षेप करने की अपील। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला सांसदों और नई महिला मंत्रियों से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। नड्डा बोले, महिलाओं को बीजेपी से ज्यादा मौके कोई और राजनीतिक दल नहीं देता। दिल्ली में आज और कल यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ सीएम योगी का मंथन। स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन और सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। यूपी में एनसीपी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी महासचिव के शर्मा बोले, महाराष्ट्र की तरह यहां भी मुख्य विपक्षी दलों के साथ जाएंगे और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी मायावती की पार्टी बीएसपी। पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा ने किया ऐलान। बोले, किसी भी छोटी या बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के फिर बिगड़े बोल। वाराणसी के एक सम्मेलन में कहा, अगर बीजेपी के लोग गांव में दिखाई दें तो पिटाई करें। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सीएम अमरिंदर सिंह से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब सचिवालय में सवा घंटे तक दोनों की बैठक। चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कैप्टन अमरिंदर के साथ बैठक के बाद ट्वीट करके सिद्धू ने बताया, पंजाब की जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। पुराने अटके हुए मुद्दों पर जल्द एक्शन लेने की मांग की। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस का विवाद सुलझाने की कवायद शुरू। आज से प्रभारी अजय माकन विधायकों से मुलाकात करेंगे। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल भी संभव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह बढ़ी। अपनी ही सरकार के विरोध में मंत्री टीएस सिंहदेव का सदन से वॉकआउट। पीएल पूनिया और सीएम भूपेश बघेल से चर्चा के बाद भी नहीं बनी बात। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को मनाने की कोशिशें जारी। सिंहदेव पर जान से मरवाने की साजिश का आरोप लगाने वाले विधायक बृहस्पति सिंह को कांग्रेस ने नोटिस भेजा। 24 घंटे में जवाब मांगा। बंगाल हिंसा को लेकर एनएचआरसी की रिपोर्ट पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। बंगाल सरकार ने हलफनामे में जांच कर रही समिति के सदस्यों के बीजेपी से संबंध का दावा किया है। टीएमसी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज त्रिपुरा जाएगा। त्रिपुरा में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम को कथित तौर पर किया गया है नजरबंद। गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना बने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। अभी बीएसएफ के डीजी हैं। 2018 में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे अस्थाना। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते विवादों में आए थे। नक्सलियों को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा खुलासा। बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे नक्सली। सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग की जानकारी और सामान ढोने में बच्चों का इस्तेमाल। देश में 24 घंटे में कोरोना के केस बढ़े। पिछले 24 घंटे में 43,654 नए मामले। कल से करीब 14,000 ज्यादा केस बढ़े। 640 लोगों की मौत। 44 करोड़ 61 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा। 7 राज्यों के 22 जिलों में कोरोना बढ़ते मामलों ने फिर बढ़ाई सरकार की चिंता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, हम स्थिति को हल्के में नहीं ले सकते।
54 जिलों में 10% से ज्यादा संक्रमण दर की जानकारी दी। कोरोना महामारी के बीच मच्छरों से होने वाले रोग बढ़ा सकते हैं लोगों के लिए खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशवासियों को किया आगाह। केरल में कोरोना की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। कहा, केरल में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। वहां सरकार का जो हाल है, दूसरी लहर ही चलती रहेगी। कोच्चि में वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़। जमकर टूटे नियम, लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया था। केरल में बढ़ रहे हैं कोरोना केस। यूपी के बलिया में कोरोना वैक्सीन के लिए जमकर हंगामा हुआ। कुर्सियों से एक दूसरे पर हमला करने का प्रयास भी। कुछ लोगों में बहस के बाद नौबत मारपीट तक पहुंची। मुंबई के जुहू में 4 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिरा। मलबे में दबे 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से बंदूक समेत कई हथियार बरामद। पुलिस पूछताछ में जुटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।